हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। राइट है। और नहीं भी कर रहे होंगे तो अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे आज की वीडियो से। ओके। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनको कभी न कभी हम लोग 12th लेवल पे पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं दिमाग से निकल गया। और अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी जैम, गेट, एनबीएचएम में पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कि इफ यू हैव अ कर्व एंड देन कितने उसमें टेंजेंट होंगे पैरेलल टू सर्टेन लाइंस। राइट है। उसको हम लोग चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू से। ठीक है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो भी आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे या गेट का एग्जाम देंगे या एनबीएचएम का एग्जाम देंगे। ठीक है। इन एग्जाम से मुझे याद आया, इन सभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन हमारा चल रहा है। स्टार्ट हुआ है 25 दिसंबर से। और जो लोग रेगुलर बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा आईआईटी जैम 2027 के लिए। ठीक है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, let us define this function fx 1 to x root under log t minus 1 by 2 log of root t। ठीक है। इसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज कितने होंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व दे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स का, और पूछ रहा है कि इस पे कितने टेंजेंट्स होंगे जो कि पैरेलल होंगे इस लाइन के साथ। ठीक है। तो कैसे अप्रोच करें इस सब क्वेश्चंस को, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, कैसे थिंक करें। राइट। हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा अप्रोच हो। राइट। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। राइट। क्या होता है? टू लाइंस, लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 if they have same slope। राइट है। एंड स्लोप ऑफ ए डिफरेंशियल कर्व कैसे निकलता है? जस्ट राइट डाउन इट्स डेरिवेटिव एंड वही स्लोप होता है एंड जस्ट इसको इक्वेट करो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा डिफरेंशियबल फंक्शन है। राइट है। स्लोप एट द पॉइंट x नॉट इज नथिंग बट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है। अब ये आपका दिखाना है कि ये इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। राइट है। इसके साथ पैरेलल होना चाहिए, तो दिस इसका स्लोप जो होगा और उसका स्लोप होगा ये पता होना चाहिए। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसका स्लोप क्या होता है? तो स्लोप फॉर दिस, कॉस बी अगर नॉन जीरो है तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी ऑफ x प्लस सी बाई बी। तो स्लोप जो हो गया इस लाइन का वो माइनस ए बाई बी हो गया। सो वी हैव टू इक्वेट दिस टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि और क्या दी गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स रूट अंडर एक्स। सो लेट मी राइट डाउन। सो हेयर जो हमारा फंक्शन है, इंटीग्रल log of t minus 1 by 2 if I'm not wrong, या log of root p। ठीक है। इंटू dt रूट अंडर log t हाफ log root p this 1 to x, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है। सो फॉर tangents we just need the slopes, so just apply Leibniz rule of differentiation, log x minus half log of root x जाएगा। ठीक है। एंड वी वांट कि जो टेंजेंट हो वो पैरेलल हो इस लाइन के साथ। तो इसका स्लोप कितना है? -1। सो देयरफॉर number of tangents to the curve y equal to fx parallel to this line is nothing but solution to this curve। इसको सॉल्यूशन कर लेना है। जितने यहाँ से x आएंगे उतने टेंजेंट्स मिल जाएंगे पैरेलल टू दैट लाइन। राइट है। उसका स्लोप -1 है, देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट्स पे इसका स्लोप -1 आ रहा है। सो रूट अंडर log x -1 by 2 log of root x इक्वल टू -1। ठीक है। अब चाहें तो रूट log x को हटा सकते हैं, डू 4 से गुना कर दो।
4 log x रूट अंडर 2 आ जाएगा. सो इट्स log x is equal to -4. Right? Take this to that side. 4 रूट अंडर log x -4 प्लस log x. स्क्वायर करो दोनों साइड. सो ये 16 log x 16 प्लस log x का होल स्क्वायर -8 log x. राइट है. नेक्स्ट. यहाँ तक ठीक है. एवरीवन क्लियर हुआ. जस्ट सिंपल स्टेप. जस्ट बेसिक अलजेब्रा आई एम डूइंग. सो लेट मी राइट इट. सो इट्स log x का होल स्क्वायर. What is this? -8 -16 -24 plus 16. This equal to 0. So you have to solve this, right? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे log x आ जाएगा 24 माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2. राइट है. ये आ गया. सो log x इज इक्वल टू दिस. आप एक काम करो. अब आप ध्यान से देखना. 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर -4 इंटू 6 है. अब ये क्वांटिटी जो है 64 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर से छोटा है. राइट. इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ से दो नंबर्स अपने प्लस माइनस साथ आएंगे. सो इन ऑल केसेस बिकॉज यू नीड. ध्यान दीजिएगा x हमें चाहिए 1 से बड़ा. मतलब log x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए. तो इस केस में पॉजिटिव हमें मिल रहा है क्योंकि 24 स्क्वायर के साथ जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है वो क्वांटिटी 24 से छोटी है. 24 के स्क्वायर से छोटी. सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव. सो दिस इज वेल डिफाइंड. So number of such points is 2. तो नंबर ऑफ कितने ऐसे हमें टेंजेंट्स मिलेंगे टू दिस कर्व पैरेलल टू दिस लाइन 2. बिकॉज 2 सॉल्यूशन मिले. डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस. उसके लिए 2 सॉल्यूशंस मिले. x इक्वल टू 2. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. ऐसे बनाना है. कितना आसान है. आसान तब जब चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाएं बेसिक तरीके से. और नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो यही चीज़ें मुश्किल हो जाती है. इस टाइप के बहुत सारी बेसिक चीज़ है. चाहे वो आप आईआईटी जैम का अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये जो मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आईआईटी जैम का ही सॉल्यूशन है. तो अगर जो बच्चा आईआईटी जैम का दे रहे हैं और इस टाइप की चीज़ों में अटक रहे हैं तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन यहाँ चल रहा है. आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को अपने नए स्केल पे ले जा सकते हैं. और जो लोग आईआईटी जैम के लिए 2027 या 2028 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर बैचेस 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे. ठीक है. और जो गेट के लिए भी हैं मोस्ट वेलकम. ठीक है. तो फिर आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच किया गया इस बेसिक क्वेश्चंस को. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर. बाय बाय.